चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में 50 प्रश्न है। आप देखिए कितना आप जानते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो यह होता है बी ऑप्शन, दूरी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये कितना होता है? तो ये सभी होते हैं 310 के और 37 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी सभी होता है। अगला नंबर 3 नंबर सवाल है इसमें कि कौन सी एक अदिश राशि है? तो कौन सी एक अदिश राशि है? तो यह कौन सी होती है? तो कार्य। कार्य क्या होता है? एक अदिश राशि है। अगला नंबर सवाल है, सबसे कठोर तो तत्व कौन सा होता है? तो सबसे कठोर तत्व कौन होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, हीरा। हीरा क्या होता है? सबसे कठोर तत्व होता है। अगला नंबर क्वेश्चन सवाल है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का क्या होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की कौन खोज किया था? तो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला नंबर सवाल है कि वायु क्या है? वायु क्या है? तो वायु एक क्या है? मिश्रण है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु एक मिश्रण है। अगला नंबर सवाल ये है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन कौन होता है? तो स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। तो आप इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कर्वी। ठीक। अगला नंबर सवाल ये है 10वां, लोहे की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? तो लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया बीमारी होती है। अगला नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये जो छोड़ते हैं ऑक्सीजन। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी को। अगला नंबर सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ये दिए थे कौन? ये न्यूटन। कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे। कौन दिए थे? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर सवाल है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7। कितना होता है? 7। अगला नंबर सवाल है, पश्च प्रसुरीकरण का संबंध किससे है? तो प्रसुरीकरण का संबंध किससे है? दूध के निर्जमीकरण से। कौन से? दूध के निर्जमीकरण से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत क्या होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होते हैं। 16 नंबर सवाल ये है कि डीएनए का डबल हेस्टिंग मॉडल किसने दिया था? तो ये दिए थे कौन? वाटसन और क्रिक ने। कौन दिया था? वाटसन और क्रिक ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है कि प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार कौन होता है? तो यह होता है कौन? कौन होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन प्रभावित यानी अधिक जिम्मेवार होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर क्या है? सी। सी हो जाएगा क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला नंबर सवाल है कि पेंसिल के लीड में किसकी बनी होती है? जो लीड होता है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है बी ऑप्शन, ग्रेफेनाइट का। किसका होता है? ग्रेफाइट का। अगला नंबर सवाल है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये होती है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस्पात। किसमें होती है? इस्पात में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो एलपीजी में क्या होता है? ये बी। बी हो जाएगा क्या? मेथेन और प्रोपेन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होता है? रेटिनॉल होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? तो ये किए थे जे थॉमसन। कौन किए थे? जे थॉमसन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि हंसने की गैस का सूत्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, N2O हंसने की गैस का सूत्र होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की
ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, यानी सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस के लिए, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, माइट्रोकांडिया। क्या इसका होता है, माइट्रोकांडिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो ये क्या है, NaCl। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaCl। 28 नंबर सवाल है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करती है, तो ये करती है विटामिन के। क्या कौन करती है, विटामिन के करती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होती है, तो जल में, पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो सबसे हल्की धातु कौन होती है, तो होता है लिथियम। कौन होता है, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो वायु की जो आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो नापी जाती है किसको, हाइग्रोमीटर से। किससे नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी स्टेपिस। स्टेपिस क्या होता है, सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए परमाणु के नाभिकी में क्या होता है, तो परमाणु की जो नाभिकी में क्या होता है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन और न्यूट्रॉन। क्या होगा, प्रोपेन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण में कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है, तो ये होता है कौन सा, बैगनीकरण। कौन होता है, बैगनीकरण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह होता है। ठीक है अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होती है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पारा। जो पारा होती है वो कमरे के तापमान पर द्रव्य होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था, या कौन किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनरी बेकलर। ऑप्शन नंबर बी हेनरी बेकलर। भोपाल गैस त्रसदी में कौन सा गैस लीक हुई थी, तो कौन सा हुआ था, तो मिथाइल, मिथाइल ओसो साइनेट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39 नंबर है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने की खनिज कौन सी होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है फार्मिक अम्ल। कौन होता है, फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था, तो गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था, तो टेलीस्कोप का। गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था, तो टेलीस्कोप का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। कितना, 78%। 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होते हैं। और ऑक्सीजन हम लोग का कितना होता है, तो 21% होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्मघातिक थैली किसको कहा जाता है, तो कोशिका की आत्मघातिक थैली किसको कहा जाता है, तो ये होता है लाइसोसोम। किसका होता है, लाइसोसोम। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोने की अम्ल में घुलन होती है, सोना किस अम्ल में क्या होता है, घुल जाता है, तो ये वो किस में होता है, एक्टिवा जेरिया में। किसका, एक्टिवा जेरिया में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने किया था, एक्सरे की खोज कौन किया था, तो एक्सरे की खोज किया था रोटेजन। कौन किया था, रोटेजन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो ये होता है बी ऑप्शन हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। चलो अगला सवाल है कि सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कैरेट में। किसमें नापा जाता है, कैरेट में। सबसे शुद्ध कौन कितना होता है, तो 24 कैरेट का होता है। किसका होता है, 24 कैरेट का होता है। चलिए अगला नंबर सवाल है कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होती है, तो कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी है जो धूप से प्राप्त होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि घेगा रोग किसकी कमी से होता है, तो इसकी कमी से कौन सा होता है, विटामिन आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेगा रोग होता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, तो यह
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बृहस्पति। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइए कि इसमें 50 क्वेश्चनों में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए उत्तर सही तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।